तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर ऑर्गेनिक का, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ऑर्गेनिक में हम लोग का टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर का नाम था हेलो अल्केन और हेलो एरीन। तो हेलो अल्केन और हेलो एरीन हम लोग कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। उसमें क्या उसका रिएक्शन था, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यह सब हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो यह अल्कोहल, फिनॉल और ईथर हमारा यह ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर है। तो आइए किस तरह के कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं और किस तरह के कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं, इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोलिकुलर फार्मूला अल्कोहल का क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप से OH जुड़ा हुआ हो तो उसे अल्कोहल कहते हैं, और ये एराइल ग्रुप से यानी कि बेंजीन से OH जुड़ा हुआ हो तो उसे फिनॉल कहते हैं। और ईथर क्या होता है, तो यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ R जुटा हुआ अल्काइल ग्रुप, या ऑक्सीजन के एक साइड एराइल ग्रुप और दूसरे साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, या फिर ऑक्सीजन के दोनों साइड एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम लोग ईथर कहते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला देख लिए हैं। अब आर का क्या मतलब होता है। आर होता है अल्काइल ग्रुप। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हम लोग लिख सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आर के जगह पर हम लोग CH3 लिखे हुए हैं, यानी कि CH3 एक अल्काइल ग्रुप है। तो CH3OH हो गया तो अल्कोहल हो गया। एयर का मतलब होता है बेंजीन रिंग, तो यह C6H5 बेंजाइल ग्रुप है। तो C6H5 में बेंजीन जुड़ गया, बेंजीन में OH जुड़ गया तो यह फिनॉल बन गया। और यहाँ पर आप ईथर देख रहे हैं, तो ईथर में यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन के दोनों साइड हम लोग बेंजाइल जुड़े हुए हैं। तो अब आते हैं, इसको हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर में इसमें हम लोग यहाँ पर CH3 को एक C और 3H है, तो तीनों साइड हम लोग H लिख दिए और उसके साथ OH जोड़ दिए। और यहाँ पर बेंजीन C6H5, यह बेंजीन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कार्बन हो गए और प्रत्येक जगह एक एक हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ, 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 और फिर एक कार्बन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो यह आपको एराइल ग्रुप हो गया, यानी C6H5 हो गया। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपको अल्कोहल में OH ग्रुप जो है जिस कार्बन एटम से होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडेशन को समझने के लिए आप लोग जान जाइए कि यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ रहता है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। और यदि कार्बन जो है कि डबल बॉन्ड से घिरा हुआ रहता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन पास, तो इसका हाइड्रोजन sp2 होता है। और ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन पास तो इसका हाइड्रोजन क्या होता है, sp होता है। तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, कार्बन के पास कहीं भी एक साइड डबल बॉन्ड हो तो sp2, और कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन क्या होगा, sp3 होगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन का जो है कि हम देखेंगे तो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्बन है यह जो है कि डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर जो बॉन्ड हम लोग को दिखाई दे रहा है यह डबल बॉन्ड कार्बन है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। और यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2। और यहाँ जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और फिनॉल में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। और ईथर में कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ sp2 भी हो सकता है, दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो यहाँ पर sp3 भी हो सकता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। और एक तरफ एराइल ग्रुप यहाँ पर sp2 और एक तरफ यहाँ पर अल्काइल ग्रुप थे sp3। तो ईथर में तीनों हो सकता है, sp2 sp3 भी हो सकता है, लेकिन आपको sp जो है कि इसमें कभी कभी रेयर केस में देखने को मिलेगा।
तो आते हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह जो है कि आपको sp3 से OH जुटा, तो यह जो हो गया अल्कोहल। sp3 कार्बन से OH जुटेगा तो क्या कहलाएगा, अल्कोहल। और sp2 से OH जुटा तो यह क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। sp2 से OH जुटा तो क्या कहलाएगा, फिनॉल, sp2 कार्बन से। और यहाँ पर sp3 से OH जुटा या sp3 से ऑक्सीजन और जुटा, और इधर इधर भी sp3, या फिर यहाँ पर sp2 और यहाँ भी sp2, तो यह क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। ईथर में क्या हो सकता है, एक और कंपाउंड, यहाँ पर ईथर में इधर लिख देते हैं sp2 और एक साइड ऑक्सीजन और sp3। तो ईथर में जो है कि आप देखेंगे ईथर में कुछ भी हो सकता है, sp2 sp3 कुछ भी हो सकता है। तो यह अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का पहचान है। तो अल्कोहल और ईथर फिनॉल का कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर पहचानने का तरीका आपको बता दिया गया कि sp3 से OH जुटे या sp3 कार्बन से जुटे या अल्काइल ग्रुप से जुटे OH, तो उस ग्रुप को कहेंगे अल्कोहल। और यदि sp2 से OH जुटे तो उस साइक्लिक रिंग हो तो उसको कहेंगे हम लोग फिनॉल। और ईथर में जो है कि दोनों हो सकता है। अब आइए हम लोग इसको एक एक करके तीनों को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अल्कोहल, उसके बाद पढ़ेंगे फिनॉल, और लास्ट में पढ़ेंगे ईथर। तो आइए शुरू करते हैं अल्कोहल। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, तो इसमें पता करते हैं कि अल्कोहल कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ अल्कोहल जो है अभी हम लोग यह पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो टाइप है यह दो आधार पर हम लोग बांटते हैं। पहला है आपको अल्कोहल का टाइप, पहला टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के आधार पर अल्कोहल के प्रकार। तो OH ग्रुप के आधार पर अल्कोहल कितना प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, 3 टाइप्स। OH ग्रुप के आधार पर अल्कोहल जो है कि 3 प्रकार का होता है, यानी कि 3 टाइप्स होता है। कौन कौन टाइप आते हैं, तो सबसे पहला लिखते हैं हम लोग यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहला कौन सा लिखते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा हम लोग लिखते हैं आपको यहाँ पर डाईहाइड्रिक अल्कोहल, यह क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और तीसरा है आपको ट्राईहाइड्रिक या इसको पॉलीहाइड्रिक भी कहा जा सकता है। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि इसमें मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, और हाइड्रिक का मतलब अल्कोहल ग्रुप। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक OH ग्रुप हो उसे मोनोहाइड्रिक कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं इधर एग्जांपल, तो यहाँ पर CH3 और OH। तो इस कंपाउंड में एक OH ग्रुप है, इसीलिए इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और डाई का क्या मतलब होता है, 2, डाईहाइड्रिक यानी 2 OH ग्रुप। तो यह एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर कार्बन, इसका तीनों साइड से बॉन्ड होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। तो इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि 2 OH ग्रुप है, इसीलिए इसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग इस पर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राई का क्या मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3 और हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप। तो ट्राईहाइड्रिक यानी 3 OH ग्रुप। देखिए यहाँ पर मोनो का मतलब
वन, मोनो का मतलब क्या हो गया वन, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप, OH ग्रुप। तो एक OH ग्रुप होगा तो इसको क्या कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक OH का मतलब, एक OH ग्रुप का मतलब क्या होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसे लिख सकते हैं इसको GROUP। एक OH ग्रुप होगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दो OH ग्रुप होगा तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और तीन OH ग्रुप होगा तो इसे क्या कहेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पर बनाते हैं हम लोग एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, और एक OH ग्रुप यहाँ पर, फिर एक OH ग्रुप यहाँ पर, और एक OH ग्रुप यहाँ पर। बाकी जगह जो है कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन एटम रखा जाएगा, तो बाकी जगह यहाँ पर हाइड्रोजन एटम रखा गया, और इसमें पर तीन OH ग्रुप है और तीनों कार्बन से एक एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। तो नाम से ही आप पहचान सकते हैं, मोनोहाइड्रिक मतलब एक हाइड्रिक ग्रुप यानी एक OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक यानी दो हाइड्रिक ग्रुप यानी कि दो OH ग्रुप, या फिर ट्राईहाइड्रिक इसका मतलब है कि तीन OH ग्रुप, ट्राई मतलब तीन, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप। तो यह जो कंपाउंड है ट्राईहाइड्रिक का एग्जाम्पल है, या डाईहाइड्रिक, और यह मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल है। तो अल्कोहल का टाइप्स दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, और दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो दूसरा क्या है यहाँ पर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। तो आर ग्रुप के आधार पर जो है कि अल्काइल ग्रुप के आधार पर अल्कोहल के प्रकार हम लोग को पढ़ना है। तो आर ग्रुप के आधार पर कितना प्रकार का होता है, तो आते हैं आर ग्रुप के आधार पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हो गया आर ग्रुप के आधार पर, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर मान लीजिए कार्बन है, इस कार्बन में चारों तरफ हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर OH ग्रुप हो गया। तो यह जो कार्बन है इसमें तीनों साइड H ग्रुप है और एक साइड OH ग्रुप है, तो इसको कहते हैं 0 डिग्री अल्कोहल, 0 डिग्री अल्कोहल, इसको क्या कहते हैं 0 डिग्री अल्कोहल। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग शॉर्टकट में, क्या लिख सकते हैं R और OH, इसको क्या लिख सकते हैं R और OH। इसको CH3 को R हम लोग लिख सकते हैं, तो CH3 को क्या लिख दें R लिख दिए, और OH, तो यह 0 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं एक जो है कि कार्बन लेते हैं, इस कार्बन का जो है कि एक साइड OH ग्रुप जोड़ देते हैं, एक साइड क्या जोड़ दिए OH ग्रुप जोड़ दिए, और एक साइड यहाँ पर C कार्बन का कंपाउंड जोड़ दिए CH3, और दोनों साइड हाइड्रोजन। तो यह जो कार्बन है आपको जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के एक साइड कार्बन का कंपाउंड है, तो यह या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में CH3 और CH2 और OH, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर H और H। तो आप देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप जो है इसको अल्काइल ग्रुप या आर ग्रुप भी कहा जाता है, इसको हम लोग आर ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग C, यहाँ पर चलिए बनाते हैं, यहाँ पर C, यहाँ पर चलिए इसको इसका फिगर हम लोग इधर बनाते हैं, अथवा में चलिए इसको R बना दिए, यहाँ पर CH और यहाँ पर OH। तो इस कार्बन के एक साइड जो है कि अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के एक साइड अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 को हम लोग R भी लिख सकते हैं, CH3 को क्या लिख सकते हैं R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, कार्बन के एक साइड अल्काइल ग्रुप और दो साइड हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस कार्बन को कहेंगे आपको 1 डिग्री और प्राइमरी 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके एक साइड R ग्रुप जुड़ जाए तो इसे 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसको फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री
और आते हैं इसके बाद हम लोग अगला पढ़ने सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी। तो यहाँ पर हम लोग अल्कोहल का टाइप पढ़े थे, तो टाइप 1 पढ़े 0 डिग्री, फिर हम लोग पढ़े प्राइमरी और 1 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पर इसका तीसरा हम लोग पढ़ने हैं आपको। तो तीसरा का नाम रखा गया है आपको जो कि 3 डिग्री और टर्शियरी, या अपने तीसरा का नाम है आपको 2 डिग्री और सेकेंडरी। 0 डिग्री पढ़े, फिर 1 डिग्री पढ़े। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन का जो कि 4 साइड होता है, तो एक साइड OH ग्रुप जुड़ गया और 2 साइड इधर R ग्रुप जुड़ गया, एक साइड H। तो यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन से आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 साइड R ग्रुप है, एक इधर और एक उधर, तो 2 साइड R ग्रुप है। तो इस कार्बन एटम को हम लोग कहेंगे 2 डिग्री, क्या कहेंगे 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। तो ये आपको 1 डिग्री 0 डिग्री पढ़े, 1 डिग्री पढ़े और 2 डिग्री पढ़े। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C, यहाँ पर CH3, इस साइड भी CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। तो डिग्री हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो यदि इस कार्बन के एक साइड अल्काइल ग्रुप हो तो 1 डिग्री, अगर 2 साइड अल्काइल ग्रुप हो तो 2 डिग्री, और इस कार्बन के तीनों साइड अल्काइल ग्रुप हो जाए तो इसको क्या कहेंगे 3 डिग्री और टर्शियरी। तो आते हैं अब अगला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं ABCD। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कार्बन हम लोग लिख दिए हैं और इस कार्बन का जो है कि 3 साइड होता है, तो एक साइड तो आप लोग को OH फिक्स कर दिया गया, एक साइड OH फिक्स हो गया, और बाकी 3 साइड यदि R ग्रुप जुड़ जाए, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी जुड़ जाए, तो वह जो है कि कहलाएगा 3 डिग्री और टर्शियरी। तो यह तीनों अल्काइल ग्रुप हो सकता है सेम भी हो और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर तीनों सेम है तो यह R लिखा जाएगा, अगर तीनों डिफरेंट है तो फिर दूसरा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दिखते हैं, इसको हम लोग यह जो है कि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C, देखिए यहाँ पर C, यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं OH। तो इसमें क्या है कि एक साइड अगर हम लोग CH3, फिर यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 लिख दिए, तो तीनों साइड यदि हम लोग CH3 लिख दिए तो यह कहलाएगा 3 डिग्री और टर्शियरी। तो यह कौन सा कार्बन कहलाएगा, इस कार्बन का नाम होगा 3 डिग्री और टर्शियरी, TERTIARY, टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर C3H7 और यहाँ पर OH। तो यह कार्बन भी आपको 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। यह कार्बन भी आपको 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। यह क्या कहलाएगा 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। इसको R के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए हैं, यहाँ पर R लिख देते हैं, इसको R डैश, इसको R डबल डैश और यहाँ पर OH। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कार्बन के एक साइड यदि अल्काइल ग्रुप हो तो 1 डिग्री, कार्बन के 2 साइड हो तो 2 डिग्री, कार्बन के 3 साइड हो तो 3 डिग्री। यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे, मान लीजिए कार्बन लिख दिए और कार्बन के एक साइड OH ग्रुप लिख दिए, तो यदि यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि इसमें एक साइड कार्बन के अल्काइल ग्रुप हो तो 1 डिग्री, अगर दोनों साइड हो जाए तो 2 डिग्री और तीनों साइड हो जाए तो क्या कहलाएगा 3 डिग्री। अगर एक साइड भी नहीं हो, आपको तीनों साइड केवल हाइड्रोजन ही हो, तो यह कहलाएगा आपको 0 डिग्री। क्या कहलाएगा 0 डिग्री यह कहलाएगा। लेकिन यदि एक साइड अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए CH3, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यदि दोनों साइड जो है कि हम लोग CH3 जोड़ दें तो यह जो है कि अल्कोहल 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 डिग्री और सेकेंडरी। यदि इसी कार्बन के से तीनों साइड अल्काइल ग्रुप जोड़ दें, यहाँ भी जोड़ दें, तो यह हो जाएगा 3 डिग्री या टर्शियरी। तो ध्यान रखेंगे
OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के तीनों साइड केवल हाइड्रोजन हो तो 0 डिग्री, अगर एक साइड अल्काइल ग्रुप हो तो 1 डिग्री, दो साइड हो तो 2 डिग्री और सेकेंडरी, और इसका कार्बन से तीनों साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। तो यह जो हम लोग का पहचान है का तरीका है अल्कोहल का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यह बिल्कुल आसान है जिसे अभी हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग अभी यहाँ पर इस चैप्टर में भी क्या पढ़ें कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो अल्कोहल जो है कि आपको OH ग्रुप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। यदि OH ग्रुप बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है, लेकिन नेचर में यह मिलता नहीं है। नेचर में 3 ही मिलता है आपको, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। मोनो मतलब 1 OH ग्रुप, डाई मतलब 2 OH ग्रुप और ट्राई मतलब 3 OH ग्रुप। तो यह आपको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक किस आधार पर हुए हैं तो OH ग्रुप के आधार पर हुए, जिसको अभी हम लोग पढ़े हुए हैं। उसके बाद अल्कोहल को बांटा गया है अल्काइल ग्रुप के आधार पर। तो अल्काइल ग्रुप के आधार पर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। 0 डिग्री और 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के एक भी साइड जो है कि यदि अल्काइल ग्रुप नहीं हो तो वह 0 डिग्री कहलाएगा, और जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के एक साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे प्राइमरी या 1 डिग्री कहते हैं, और जिस कार्बन से वह ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के दो साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, और जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के तीनों साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए या कार्बन के कंपाउंड जुड़ जाए तो उसे 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अल्कोहल का टाइप देख लिए हैं। अब हम लोग को अल्कोहल के टाइप के बाद फिनॉल का टाइप देखेंगे। तो पहले एक थोड़ा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिनॉल का टाइप देखेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़े हुए हैं उस आधार पर हम लोग को एक क्वेश्चन बनाने जा रहा है कि अल्कोहल को क्लासीफाई करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्लासीफाई द अल्कोहल, यानी कि यह 4 जो ऑप्शन दिए A, B, C और D, इन चारों ऑप्शन में हम लोग को पता करना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शियरी और कौन 0 डिग्री अल्कोहल है। तो अभी इसको हम लोग पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। अब इसी कंसेप्ट पर आते हैं, इस अल्कोहल को हम लोग क्लासीफाई करने कि कौन सा अल्कोहल का क्या डिग्री है और कैसा अल्कोहल है। तो आप देखेंगे इसमें कि अल्कोहल यहाँ पर इस पहला क्वेश्चन में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के तीनों साइड अल्काइल ग्रुप हैं, यानी कि यह भी R है, यह भी R ग्रुप है, R ग्रुप, और यह भी R ग्रुप है, और यह भी क्या है R ग्रुप है। तो इस कार्बन के तीनों साइड अल्काइल ग्रुप हैं, इसीलिए इसका डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री और टर्शियरी। यह कितना हो जाएगा 3 डिग्री और टर्शियरी, TIARY। तो यह हो गया 3 डिग्री और टर्शियरी। ये कौन सा कार्बन हो गया 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं इस कार्बन से जो है कि OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह आपको 3 डिग्री हो गया। अब आते हैं इस कार्बन में हम लोग डिग्री पहचानने। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके दो साइड अल्काइल ग्रुप है, यानी कार्बन के कंपाउंड एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो यह हो जाएगा आपको, यह कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री और सेकेंडरी, 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। उसी तरीक़ा से हम लोग आते हैं इसमें पहचानने ऑप्शन नंबर 3 में। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH जो है कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन के दो साइड हाइड्रोजन है और एक ही साइड अल्काइल ग्रुप है। इतना बड़ा अल्काइल ग्रुप है, लेकिन कितना साइड है, एक साइड अल्काइल ग्रुप है और दो साइड जो है कि हाइड्रोजन एटम है। तो ये इसके एक ही साइड अल्काइल ग्रुप है, कार्बन के कंपाउंड कितने साइड है, एक साइड है, इसीलिए यह कहलाएगा 1 डिग्री और प्राइमरी, 1 डिग्री और
प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसी कार्बन का डिग्री प्राप्त किया जाता है। तो इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के एक साइड कार्बन का कंपाउंड है जो कि काफ़ी बड़ा है और 2 साइड हाइड्रोजन एटम है, इसीलिए यह 1 डिग्री हो गया। एक साइड कार्बन कंपाउंड है तो इसीलिए 1 डिग्री और प्राइमरी हो गया। यहाँ पर आते हैं तो इसमें हम लोग यदि स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर C लिख देते हैं और इस कार्बन के दोनों साइड हाइड्रोजन एटम लिख दिए और OH ग्रुप। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो इसमें जो है कि कार्बन के एक साइड ही अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री और प्राइमरी हो जाएगा। तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि डिग्री हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा रहता है उसी कार्बन का डिग्री प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन बनवाया गया है और इस क्वेश्चन के आधार पर आप जो है कि अपने बुक में यहाँ पर देखिए, आपके बुक में यहाँ पर 11.1 में जो है कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको बनाइए, पढ़िए और जो भी दिक्कत हो आप हमसे फ़ोन से पूछ सकते हैं और जो समस्या उससे पूछिए और फिर जो है कि अपना क्वेश्चन बनाइए। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फिनॉल के प्रकार।